हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम सर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 से दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिनका नाम है वैद्युत द्विध्रुव एंड वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो पहले देख लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव। जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसकी परिभाषा एंड इसको पहले डायग्राम के माध्यम से समझ लेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें दो आवेश समान प्रकृति एवं समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश होते हैं। ये प्लस माइनस, ये प्लस हो जाएगा और इनके बीच की कुछ दूरी भी होती है, जैसे 2l। इसका मध्य बिंदु O है तो यहाँ की l हो जाएगी यहाँ। तो इसकी परिभाषा दो विपरीत प्रकृति तथा समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर रखने पर जो निकाय या संरचना बनती है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी देख सकते हैं आप लोग। परिभाषा में लिखा, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखने पर जो निकाय बनता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब देख लेते हैं अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये इससे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसकी बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा होती है। इसको भी डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। परिभाषा रटने से ज़्यादा बेटर है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया करो आप लोग। तो इसकी परिभाषा होगी, दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर इसे P से दर्शाते हैं तो P बराबर हो जाए दो आवेशों में कोई एक आवेश Q इंटू उसके गुणनफल की दूरी, गुणनफल उसके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी देख सकते हैं, दो आवेशों में से कोई एक आवेश का मान तथा उसके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसमें आप लोगों को मैंने यही बताया, दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी अल्प दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब इसका मात्रक एंड विमा देख लेते हैं। इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक आवेश का मात्रक होता है कूलाम इंटू, या ऐसे कर सकते हैं, और लंबाई मतलब लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो इसे शॉर्टकट में लिखते हैं कूलाम मीटर। ये हो जाएगा इसका मात्रक। अब इसके बाद में इसकी विमा देख लेते हैं। और इसका एक और मात्रक होता है जिसे डिवाई कहते हैं, डिवाई। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताओ। ये नहीं देगा तो ये देगा, ये नहीं तो ये दे देगा। इसके बाद में देख लेते हैं हम इसका विमा, डायमेंशनल फार्मूला। चूँकि कूलाम मतलब आवेश बराबर होता है I इंटू टी, तो इसको लिखेंगे तो कूलाम मतलब आवेश बराबर I मतलब एम्पियर ए, और टी मतलब टी होता है। इसके बाद में मीटर L, तो इसको सही से लिखेंगे तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा LTA। ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। आई होप आप लोगों को ये इसका सूत्र, ये इसका सूत्र है। इसके बाद में इसका ये मात्रक रहा, इसके बाद में ये विमा डायमेंशनल फार्मूला है। आई होप आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ये इसकी परिभाषा, ये इसका मात्रक, विमा, सूत्र। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले।